Bismillahirrahmanirrahim. Environmental impacts of olive forest in पाकिस्तान। तो इसके जो environmental impacts हैं, सबसे पहला ये है कि olive forest ये climate change के जो रिस्क है उसको कम कर देता है, क्योंकि ये environmentally फ्रेंडली है। दूसरा ये है कि ये सॉइल एरोजन को कंट्रोल करता है। थर्ड, इसका ये फ़ायदा है इन्वायरमेंट को कि ये सॉइल कंजर्वेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि ये जो फ्रेजिल नेचर रिसोर्सेज है और इसको रिटेन रखता है, इसको सस्टेन करता है। क्योंकि सॉइल एरोजन जब नहीं होता तो सॉइल में मौजूद जो कि रिसोर्सेज है और जो फर्टिलिटी है वो उसको रिटेन रखता है। चौथा ये कि दे रेजिस्ट ड्राउट, ये खुशहाली का मुकाबला कर सकता है, मुज़ाहमत कर सकता है। और उन एरियाज़ में जहाँ पे ज़रख़ीज़ी कम हो, जैसा कि डिज़र्ट्स है, और जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम हो, तो इसको हमें पता है कि लिटल वाटर, उसको थोड़ा सा पानी रिक्वायर्ड होता है ताकि वो अपने ग्रोथ को कंप्लीट करे। लिहाजा ये इन्वायरमेंट के फर्दर डिग्रेडेशन को स्टॉप कर देते हैं, कंट्रोल करते हैं। पांचवा ये है कि दीगर दरख्तों के मुकाबले में उनमें ये कैपेसिटी ज़्यादा है कि ग्रीन हाउस गैसेस को एब्ज़ॉर्ब करे। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस को ऑब्ज़र्व करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के जो रिस्क है उसको रिड्यूस करते हैं। इसी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कम हो जाता है, और इसी तरह एसिड रेन के ख़तरात और रिस्क को भी कम कर देता है। तो ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ ऑलिव फॉरेस्ट। दूसरा उन्होंने कहा है कि मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑलिव प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। तो इस हवाले से मैंने इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा स्टडी की, लेकिन मुझे जो अंदाज़ा हुआ तो यूट्यूब पर भी कुछ ना मिला और गूगल पर भी। इसी तरह मैंने रिसर्च पेपर्स भी देखे, लेकिन दो तीन बातें हैं जो, जैसे मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब आप जैतून की काश्तकारी करेंगे पाकिस्तान में, तो ये दो तीन चैलेंजेस उसका सामना करना पड़ता है। आप मज़ीद भी रिसर्च करें, स्टडी करें इस हवाले से। और अगर आपके यहाँ कोई एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले अगर कोई शख्स हो जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक़ हो, तो उससे भी आप पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट करें ताकि दीगर लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो ऑलिव प्रोडक्शन पाकिस्तान ये एक नया इनिशिएटिव था और फार्मर्स के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। और हमें पता है कि जो अक्सरियत जो फार्मर्स होते हैं वो गरीब होते हैं, लिहाजा वो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि दे आर रिस्क अवर्स। तो गवर्नमेंट को उनको मोटिवेट करना कि वो जैतून के दरख्त लगाए, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज था। तो मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑलिव प्रोडक्शन इन पाकिस्तान में पहला चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज था कि फार्मर्स को राग़िब करें कि वो जैतून के दरख्त लगा लें, क्योंकि जो अक्सर किसान होते हैं वो गरीब होते हैं और उनके लिए ये मुश्किल होता है कि एक रिस्क ले लें। दूसरा जो चैलेंज है वो ये है कि अगर हम देखें जैतून के दरख्त वो स्पेन से और दीगर ममालिक से इम्पोर्टेड है, और इन दरख्तों को एक नए माहौल में, एक नए इन्वायरमेंट में, एक नए आबो हवा में कल्टीवेट किया गया। तो इन दरख्तों को नई किस्म की बीमारियों का और नई किस्म पेस्ट का सामना करना पड़ा। तो रिसर्चर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि वो इन डिजीज़ के वजूहात आइडेंटिफाई करे और फिर उनकी ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ की जो आबो हवा है तो ये स्पेन से, इटली से और मोरक्को और दीगर और फ़लस्तीन से मुख्तलिफ है, या साइप्रस से, क्योंकि ये जैतून उन इलाकों में भी कल्टीवेट की जाती है, उनकी प्रोडक्शन होती है। तो ये चूँकि नया क्लाइमेट है तो इसी वजह से जैतून के लिए एक नया माहौल है, लिहाजा यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के माहौलियाती असरात भी उस पर होंगे, और इसी तरह उस जो मुख्तलिफ़ किस्म के पैरासाइट से उनका सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे और इस तरह नया माहौल है तो उनके जो जेनेटिक वेरिएशन भी हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करना ये रिसर्चर्स के लिए बड़ा मुश्किल काम था।
تیسرا ہے انیشل سٹیج آف کلٹیویشن میں آلیو ٹریز کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر عام جو اویلیبلٹی آف واٹر ہے، اگر بارش کم ہو یا زیادہ ہو جائے تو اس میں وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، اڈاپٹیشن کرتے ہیں، لیکن ابتدائی وقت میں ابتدائی 2-3 ماہ میں اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ فارمرز کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے بڑا چیلنج تھا کہ جو فار فلنگ ایریاز ہے وہاں پہ واٹر کو سپلائی کرے، اور تاکہ زیتون کے جو نئے درخت لگائے گئے ہیں ان کو واٹر اویلیبل ہو۔ تو یہ 3 چیلنجز ہے، اور بھی چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ سب سے ایک اور چیلنج یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا ابھی جو کونسل ہے آلیو، اس کا نام میں بھول گیا، اس میں پاکستان کا جو نمبر ہے 19واں نمبر ہے، کیونکہ آلیو پروڈکشن میں، لیکن جو پاکستان کو اس کو ایکسپورٹ کرنا بھی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کی کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے، انشور کرنا، تاکہ باہر مارکیٹ میں پاکستان کے جو پروڈکٹ ہے اس کی مانگ میں اضافہ ہو۔ تو یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ اس طرح دیگر بھی چیلنجز ہو سکتے ہیں، تو آپ سرچ کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ آپ کو لگے محسوس ہو کہ اس میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔